भारत में वैसे तो अनेक मंदिर हैं, लेकिन प्रभु श्री राम से अयोध्या जी से बढ़कर दुनिया में कोई ऐसा मंदिर नहीं है। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान श्री राम के आने से पहले उनकी सेना आ चुकी है। लोगों का कहना है कि महाराज जटायु पहले से ही आ चुके हैं गिद्ध के रूप में। अनेकों हजारों की संख्या में गिद्ध हैं, जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये आ सकते हैं। दुनिया में वैसे भी लुप्त हो चुके थे, लेकिन वो आज आ चुके हैं। और दूसरी चीज़ ये कि भगवान श्री राम की जो दूसरे सबसे खास प्रमुख थे, वो भी थे जानवंत जी भालू के रूप में। वो भी बहुत सारे आ चुके हैं। और तीसरे जो सबसे खास थे, जो उनके दिल में हमेशा रहते थे, वो भी हनुमान जी, वो भी बंदर के रूप में आ चुके हैं। माना जाता है, लोगों का कहना है, स्वागत ऐसा होगा दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। वही स्वागत जो महाराज श्री राम का पहले हुआ था, जब उनको राज्य अभिषेक हुआ था, वैसे ही। और इसकी आगे की बात तुम्हें बताएं, इससे पहले आप मेरा वीडियो देखो, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद दोस्तों, जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था, तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी उनके वनवास होने से, क्योंकि उस सदमे को वो बर्दाश्त ना कर सके थे। वैसे ही जब महाराज श्री राम वन में घूम रहे थे जंगल में, उनकी भार्या सीता भी उनके साथ में थी और उनकी भ्राता अनुज भी। तभी कुछ ऐसे समय आए जिनका उनको सामना करना पड़ा बहुत कठिनाइयों से। तभी जब सीता का हरण हो गया था, तो महाराज जटायु उनसे मिले थे और उन्होंने सीता के बारे में बताया था। दोस्तों, रावण अपने आप में बहुत बलशाली था, लेकिन उसको अपने ऊपर बहुत घमंड था, क्योंकि घमंड किसी का नहीं चलता। वैसे ही उसका भी घमंड नहीं चला था। महाराज श्री राम वन में आगे बढ़े थे, तो वहाँ पे महारानी सबरी उनका बरसों से इंतजार कर रहे थे। उनके मिलने के बाद श्री बाली और सुग्रीव से मुलाकात हुई, श्री राम जी की और हनुमान से। अभी उनकी सेना बनी और सेना उनके साथ में हो गई। अभी श्री राम अपने भाई अपने दोस्त के साथ और अपनी सेना के साथ राम सेतु बनाकर और हनुमान जी को भेज दिया सीता का पता लगाने के लिए। तभी सीता माता को हनुमान ने देखा अशोक वाटिका में रावण की बगिया में बैठी हुई। तभी उस जगह से वहाँ से हनुमान जी आए और लंका का विध्वंस करके, पूरी लंका को जला करके जब भगवान श्री राम के पास पहुँचे, तो उनको संदेशा सुनाया बड़ी करुणा के साथ। तभी रावण और राम जी के बीच में युद्ध घमासान हुआ और उस युद्ध में रावण परास्त हो गया, मारा गया। और उनके छोटे भरत, उनके छोटे भाई विभीषण को राज्य भी मिला। तभी भगवान श्री राम उनको सबको ये चीज़ दिलवा करके वहाँ से अपने अयोध्या जी में आए। और वही समय आ गया है फिर से सन 2024 में, और 22 जनवरी को। इस समय में भगवान श्री राम माना जाता है कि हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, और इसके आगे भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आगे आने वाले समय में आप देखते रहोगे। वैसे ही जब महाराज श्री राम राज्य में आए थे और उनकी भार्या सीता को लोगों ने गलत वचन कहे थे, तभी महाराज श्री राम सीता को वनवास भेज दिया था और वहाँ उन्होंने रहा और अपने बच्चों को जन्म दिया, लव और कुश। तभी महाराज श्री राम को ये बात पता लगी, तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा। उनको तो हर एक चीज़ पता है, क्योंकि वो अनंती प्रभु भगवान है। और उनको ये बात जब पता लगी कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो महाराज रानी को अपनी परीक्षा के लिए दोबारा फिर से बुलाया अयोध्या जी में। अग्नि परीक्षा देने से सीता को आदेश मिला, लेकिन फिर उसी अग्नि परीक्षा में माता अपने आप को खत्म कर दिया। और तभी भगवान श्री राम का भी समय आ चुका था, वो भी अपने परम धाम आने वाले थे।
और फिर उन्होंने अपना विष्णु रूप धारण किया और लक्ष्मण को भी, और हर एक चीज़ को सबको संभाल करके, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे करके परम धाम चले गए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। जब सीता का हरण हो गया था तो महाराज जटायु गिद्ध उनसे मिले थे और उन्होंने सीता के बारे में बताया था। दोस्तों रावण अपने आप में बहुत बलशाली था, लेकिन उसको अपने ऊपर बहुत घमंड था, क्योंकि घमंड किसी का नहीं चलता, वैसे ही उसका भी घमंड नहीं चला था। महाराज श्री राम वन में आगे बढ़े थे तो वहाँ पे महारानी सबरी उनका बरसों से इंतजार कर रहे थे। उनके मिलने के बाद श्री बाली और सुग्रीव से मुलाकात हुई श्री राम जी की और हनुमान से, तभी उनकी सेना बनी और सेना उनके साथ में हो गई। तभी श्री राम अपने भाई अपने दोस्त के साथ और अपनी सेना के साथ राम सेतु बनाकर और हनुमान जी को भेज दिया सीता का पता लगाने के लिए। तभी सीता माता